यह सरायकेला खरसावां का कुचई प्रखंड है। हम रांची से बुंडू, तमाड़ और फिर अड़की के रास्ते यहां तक पहुंचे हैं। यहां से करीब 6 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर इस प्रखंड के गांव रायसिंदरी जाएंगे। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो हमें वहां ले चलेंगे। आज की इस यात्रा से हम जानेंगे कि प्रकृति के साथ जनजातीय लोगों का परस्पर संबंध कैसा है। जिन इलाकों में ये लोग रहते हैं, वहां मुख्य धारा के लोगों का रह पाना मुश्किल है। इसमें कोई दो राय नहीं कि झारखंड की खूबसूरती भी जनजातीय लोगों की ही बदौलत महफूज है। गांव तक जाने के लिए पहले कच्ची और पथरीली सड़क थी। अब यहां पीसीसी रास्ता बन गया है, पर चढ़ाई के कारण 2 पहिया वाहनों को भी ऊपर जाने में परेशानी होती है। आप महसूस करेंगे कि यह सफर मंजिल से ज्यादा मनभावन है। पतझड़ के इस मौसम में भी जंगल और प्रकृति का नजारा दिलकश है। रायसिंदरी गांव और इसके कई टोले छोटा सेगोई पंचायत में आते हैं। यह गांव पहाड़ पर बसा है और चारों ओर पहाड़ों से घिरा भी है। रास्ते में आप सुंदर जंगली फूल पौधे देख सकते हैं। बरसात के मौसम में आप यहां आएं तो लगेगा कि ये तो कश्मीर है। यहां की खूबसूरती पुलवामा से कम नहीं लगती। रायसिंदरी और इसके विभिन्न टोलों के ग्रामीणों के पास करीब 3406 एकड़ जमीन है, जो सामुदायिक वन पट्टा यानी CFR के रूप में मिली है। रायसिंदरी के लोगों की आय का मुख्य जरिया हल्दी की खेती है। गांव में लोग हल्दी सुखाते, इसे साफ करते मिल जाएंगे। गांव का लगभग हर परिवार हल्दी की खेती करता है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में हर वर्ष 10,000 किलो से अधिक हल्दी का उत्पादन होता है। इस काम में घर के बच्चे और बुजुर्ग भी सहायता करते हैं। गांव की महिलाएं खेतों से हल्दी निकाल रही हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये लोग प्रोसेस हल्दी 200 रुपए किलो बेचते हैं। प्रोसेसिंग के लिए गांव में अभी हाल ही में प्रोसेसिंग मशीन लगाई गई है। हल्दी साफ करने के लिए ग्रामीण इसे चारपाई या खटिया पर रगड़ने जैसा पारंपरिक तरीका भी अपनाते हैं। रायसिंदरी के जंगलों में आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम आने वाला हर्रा भी मिलता है। ग्रामीण हर्रा सुखाकर बेचते हैं। इसके अलावा जंगल से चिरौंजी भी इकट्ठा करते हैं, जो एक तरह का ड्राई फ्रूट है। कुल मिलाकर धान सहित साग सब्जियां, हल्दी,
चिरौंजी और हर्रा ही इस पहाड़ी गांव रायसिंदरी के लोगों की आजीविका और आय का मुख्य साधन है। गांव में लगी पारंपरिक शासन व्यवस्था और वनाधिकार कानून संबंधी अधिसूचना। बिजली पहुंचाने के अलावा सरकार ने गांव में एक सरकारी डाकघर भी खोला है। आगे है गांव का प्राथमिक विद्यालय। पर इन साधनों से ही रायसिंदरी का जीवन आसान नहीं हो जाता। किसी के बीमार पड़ने पर पहाड़ से नीचे पास के कुचई प्रखंड तक जाना एक कठिन कार्य है। पहाड़ी चढ़ाई के कारण 4 पहिया वाहन यहां आने से कतराते हैं। वहीं 5वीं से आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को कुचई तक की करीब 10 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए गांव में शिक्षा की कमी है। चलिए खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम वापस लौटे।